प्रिय मित्रों, आज हम आपको समय के साथ बदलना सिखाएंगे और समय के साथ बदलना क्यों जरूरी है वो भी बताएंगे। प्रिय मित्रों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि समय के साथ बदलने के 5 तरीके हैं जो आपको पूरी तरह बदल कर रख देंगे। चलिए अब हम आपको वो 5 तरीके बताते हैं। समय के साथ चलने का पहला तरीका, परिवर्तन को स्वीकारना। जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा था, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। समय कभी एक जगह नहीं ठहरता। बचपन जवान होता है, जवानी बूढ़ी होती है और बूढ़ा शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। नदी का पानी कभी ठहरता नहीं, वो बहता है, अगर रुक जाए तो सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही जो इंसान समय के साथ बदलना नहीं सीखता वो पीछे छूट जाता है। अब सवाल उठता है, क्या बदलना आसान है? इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो पुरानी आदतों और सोच से चिपका रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो बदलने को तैयार नहीं वो दुख पाएगा। कुम्हार की कहानी। एक बार की बात है, राजगीर के पास एक गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था। वो बरसों से मिट्टी के घड़े बनाता आया था। उसके बनाए घड़े गांव भर में मशहूर थे। लेकिन समय बदल रहा था। बाजार में लोहे और पीतल के बर्तन आने लगे। लोग धीरे धीरे मिट्टी के घड़े खरीदना छोड़ रहे थे। कुम्हार परेशान हो गया। उसने सोचा, ये सब नया नया सामान आकर मेरा धंधा बिगाड़ देगा। लोग मिट्टी के घड़े क्यों छोड़ रहे हैं? क्या पुराने घड़ों की कोई कीमत नहीं रही? वो रोज मंदिर जाता, बुद्ध के उपदेश सुनता, लेकिन मन में यही चिंता बनी रहती। एक दिन उसने बुद्ध से सीधे पूछा, भगवान, समय क्यों बदलता है और क्यों बदलते समय में मेरा धंधा, मेरी मेहनत, मेरी कला सब बेकार हो जाते हैं? क्या समय इतना निर्दयी है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर पड़े सूखे पत्ते उठाकर कहा, क्या ये पत्ते पेड़ से जुड़े रह सकते हैं? कुम्हार बोला, नहीं प्रभु, जब पेड़ नया मौसम लाता है तो पुराने पत्ते गिर जाते हैं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन है, पुरानी चीजें गिरेंगी, नई चीजें आएंगी। अगर तुम सूखे पत्तों से चिपके रहोगे तो दुखी होगे, लेकिन अगर तुम नए पत्तों का स्वागत करोगे तो जीवन हरियाली से भर जाएगा। कुम्हार चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदल रहा है। तुम मिट्टी से केवल घड़े मत बनाओ, मिट्टी से दीपक बनाओ, सजावटी चीजें बनाओ जिनकी आज जरूरत है। जो समय चाहता है वही बनाओ। समय के साथ चलोगे तो तुम्हारी कला अमर हो जाएगी। सीख, परिवर्तन को गले लगाना। उस दिन कुम्हार ने तय किया वो केवल घड़े ही नहीं बनाएगा, बल्कि बदलते समय के साथ नई चीजें बनाएगा। धीरे धीरे उसका काम फिर से चल निकला। लोग उसके बनाए दीपक त्योहारों पर खरीदने लगे, उसकी बनाई मूर्तियां मंदिरों में सजने लगी। और वो समझ गया, समय का दुश्मन वो नहीं है जो बदलता है, समय का दुश्मन वो है जो बदलने से इनकार करता है। बुद्ध ने कई बार कहा, जीवन एक बहती हुई नदी है, तुम उसमें कदम रखो तो वही पानी दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तुम वही पानी पकड़ने की कोशिश करोगे तो खाली हाथ रह जाओगे, लेकिन अगर तुम बहाव के साथ चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। यानी समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। आधुनिक उदाहरण। आज के जमाने में देखिए, जो लोग पुरानी तकनीक से चिपके रहे उनकी कंपनियां बंद हो गईं, जैसे टाइपराइटर, पुराने फोन। लेकिन जो लोग बदलते समय के साथ नए आइडिया अपनाते रहे वही आगे बढ़े। यही कारण है कि आज मोबाइल कंपनियां, इंटरनेट और एआई दुनिया चला रही हैं। मान लीजिए अगर बुद्ध आज होते तो शायद ऐसा संवाद होता, शिष्य, भगवान, ये मोबाइल, इंटरनेट, एआई सब तो बड़ा जादू है, क्या ये सही है? बुद्ध, समय का हर बदलाव साधन है, सही या गलत उसके उपयोग पर निर्भर है। शिष्य, लेकिन अगर हम इसे न अपनाएं तो? बुद्ध, तो तुम वैसे ही हो जैसे कोई आदमी बिजली के जमाने में अभी भी अंधेरे में दिया जलाए। बदलते वक्त को समझो, यही जीवन का सार है। जो ठहरा वही टूटा, यही संसार का व्यवहार है। समय की धारा संग बहो, डरना मत परिवर्तन से, नया सूरज तभी उगेगा जब हटेगा अंधकार है। जो व्यक्ति नए विचारों, नई परिस्थितियों और नए अवसरों को गले लगाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो पुरानी आदतों और सोच से चिपक कर बैठा रहता है वो पीछे छूट जाता है। बुद्ध का यही संदेश है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, उसे स्वीकार करोगे तो दुख नहीं होगा। समय के साथ चलने का दूसरा तरीका, वर्तमान क्षण में जीना। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, सच्चा जीवन केवल इस क्षण है। सोचिए, कितने लोग हैं जो हमेशा पछतावे और चिंताओं में जीते हैं। कोई कहता है, काश मैंने वो काम किया होता। कोई डरता है, अगर कल बुरा हुआ तो? लेकिन हकीकत ये है कि न तो हम अतीत बदल सकते हैं न भविष्य को पकड़ सकते हैं। हमारे पास सिर्फ वर्तमान क्षण है। यही समय के साथ चलने का दूसरा और सबसे गहरा तरीका है। पत्थर छोड़ने वाला व्यक्ति। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरा चिंताओं से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं अतीत की गलतियों से हमेशा दुखी रहता हूँ और भविष्य की चिंताओं से डरता हूँ। मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और पास रखे एक पत्थर की ओर इशारा किया। इस पत्थर को पकड़ो। उसने पत्थर पकड़ लिया। बुद्ध बोले, अब इसे कसकर पकड़े रहो। कुछ देर बाद उसका हाथ दुखने लगा। बुद्ध ने कहा, अब इसे छोड़ दो।
जैसे ही उसने पत्थर छोड़ा, उसे राहत मिल गई। बुद्ध बोले, अतीत और भविष्य भी ऐसे ही हैं। तुम उन्हें पकड़कर बैठे हो, इसलिए दुखी हो। जैसे ही छोड़ दोगे, वर्तमान में हल्के हो जाओगे। जहर के तीर का दृष्टांत। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक बार किसी को जहर का तीर लगा। वो व्यक्ति कहने लगा, पहले मुझे बताओ ये तीर किसने चलाया, किस लकड़ी का बना है, तीर की दिशा कहां से आई, फिर मैं इसे निकलवाऊंगा। लेकिन जब तक वो सवाल करता रहा, जहर फैल गया और वो मर गया। बुद्ध ने कहा, अतीत और भविष्य के सवालों में मत उलझो। तीर अभी निकाले बिना शांति नहीं मिलेगी, और वो तीर है तुम्हारे विचार। उन्हें वर्तमान क्षण में ही निकालना होगा। वर्तमान में जीने के अभ्यास। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कई तरीके बताए ताकि वे वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकें। 1. सांस पर ध्यान। हर श्वास को आते जाते देखो। ये याद दिलाता है कि जीवन अभी है। 2. सचेत चलना। हर कदम महसूस करो जैसे धरती तुम्हें थाम रही है। 3. खाने का ध्यान। भोजन को जल्दी जल्दी न निगलो, हर कौर का स्वाद लो। 4. विचारों को देखना। जब कोई चिंता आए तो उससे लड़ो मत, बस देखो कि ये भी एक विचार है, आएगा और जाएगा। मान लीजिए कोई शिष्य मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा हो और बुद्ध पास खड़े हो। शिष्य, भगवान, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। कभी पुराने मैसेज याद आते हैं, कभी आने वाली परीक्षाओं की चिंता होती है। बुद्ध, क्या तुम एक साथ 2 वीडियो देख सकते हो? शिष्य, नहीं। बुद्ध, तो फिर एक साथ अतीत और भविष्य क्यों जीना चाहते हो? स्क्रीन पर जो चल रहा है वही देखो, और जीवन की स्क्रीन पर अभी सिर्फ वर्तमान चल रहा है। आजकल के लोगों को देखिए, कोई ऑफिस में बैठा है लेकिन दिमाग घर की चिंता में उलझा है। कोई घर पर है लेकिन ऑफिस का तनाव छोड़ नहीं पा रहा। कोई मोबाइल पर तस्वीर ले रहा है लेकिन खुद पल का आनंद नहीं ले रहा। यही कारण है कि लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान का आनंद लेना सीख लेता है वही शांति पाता है। फूल का संकेत। एक बार बुद्ध सभा में मौन बैठे रहे। उन्होंने बस एक फूल उठाकर दिखाया। सब शिष्य उलझ गए कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन महाकश्यप मुस्कुरा दिए। बुद्ध ने कहा, देखो, यही वर्तमान है। फूल न अतीत में है न भविष्य में, ये अभी है, और जो इसे देख लेता है वही सत्य को देख लेता है। कल की चिंता, बीते गम को छोड़ दे इंसान। जीवन का रस है बस इस पल का गान। जो अभी में जीता है वही असली ज्ञानी है। वर्तमान ही जीवन का सच्चा खजाना है। वर्तमान क्षण में जीना। जब इंसान अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर अभी का आनंद लेने लगता है, तब उसका जीवन सरल और शांत हो जाता है। बुद्ध का यही संदेश है। समय के साथ चलने का तीसरा तरीका, सीखते रहना और पुरानी सोच को अपडेट करना। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी सोच भी बदलती रहे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ नया नहीं सीखता वो भीतर से मृत हो जाता है। यानी जीवन का असली रस है सीखते रहना। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है, और जो सीखता रहता है वो हमेशा समय के साथ चलता है। बूढ़े शिक्षक की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा शिक्षक था। वो बरसों से बच्चों को पढ़ाता आया था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब गांव में नई विद्या आई, गणित और विज्ञान। बच्चे कहते, गुरुजी, हमें ये नई बातें सीखनी है। लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, पुरानी विद्या ही सब कुछ है, नई विद्या बेकार है। धीरे धीरे बच्चे दूसरे गुरुकुल जाने लगे। शिक्षक अकेला पड़ गया। एक दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने जीवन भर शिक्षा दी, लेकिन अब कोई मुझे पूछता ही नहीं। क्या ये अन्याय नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, गुरुजी, आप नाव जानते हैं? शिक्षक बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, अगर नाव किनारे पर पहुंचाने के बाद कोई उसे कंधे पर लाद कर घूमे तो क्या वो बुद्धिमान है? शिक्षक हंस पड़ा, नहीं प्रभु, नाव को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध बोले, तो फिर पुरानी विद्या को क्यों ढो रहे हो? वो तुम्हें यहां तक लाई, अब नई विद्या को सीखो और आगे बढ़ो। जीवन में वही प्रगति करता है जो सीखते रहने को तैयार हो। शिक्षक की आंखें खुल गईं। उसने नए विषय सीखने शुरू किए और फिर से बच्चों का प्रिय बन गया। बुद्ध ने एक बार कहा, ज्ञान पाने के लिए पहले प्याले को खाली करना पड़ता है। अगर प्याला पहले से भरा है तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसी तरह अगर हमारा मन पुरानी सोच से भरा है तो हम नया ज्ञान नहीं सीख पाएंगे। मान लीजिए कोई शिष्य बुद्ध से कहे, शिष्य, भगवान, मेरी पुरानी सोच मुझे बार बार परेशान करती है। मैं नई बातें सीखना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं मानता। बुद्ध, क्या तुम पुराने मोबाइल में नए ऐप चला सकते हो? शिष्य, नहीं, वो बार बार हैंग हो जाता है। बुद्ध, तो फिर पुराने विचारों में नए जीवन का ऐप कैसे चलेगा? सोच को अपडेट करो, तभी जीवन सुचारू चलेगा। आधुनिक उदाहरण। नोकिया कभी मोबाइल की दुनिया का राजा था, लेकिन नई तकनीक अपनाने में पीछे रह गया और खत्म हो गया। एप्पल और गूगल लगातार सीखते और अपडेट करते रहे, इसलिए आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। इंसान भी अगर पुरानी आदतों से चिपका रहेगा तो समय उसे पीछे छोड़ देगा। इसलिए जरूरी है
हर दिन कुछ नया सीखो, नई सोच अपनाओ। बुद्ध और किसान की कहानी। एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरी फसल हमेशा खराब हो जाती है। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कम। कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी मजदूर भाग जाते हैं। मुझे जीवन में शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम हर समस्या का हल पुरानी सोच से ढूंढते हो। नया समय, नई समस्या, नई समझ चाहता है। सीखो हर हालात में क्या करना है। अगर बारिश कम है तो पानी बचाना सीखो। अगर मजदूर नहीं मिलते तो नए औजार अपनाओ। जो सीखता है वही जीता है। अभ्यास 1, हर दिन एक नया ज्ञान लो, किताब, अनुभव या किसी व्यक्ति से। 2, गलतियों से सीखो। असफलता को हार मत समझो, वो सीखने का अवसर है। 3, सवाल पूछो, जिज्ञासा ही सीखने की पहली सीढ़ी है। 4, नई आदतें बनाओ, पुरानी आदतें अक्सर समय के साथ काम नहीं आती हैं। 5, खुले मन से सोचो, हर विचार को सही या गलत मानकर न ठुकराओ, पहले समझो। रुका जो ज्ञान में वही जीवन से हारा है, नया सीखने वाला ही जग का सितारा है। पुरानी सोच में उलझा जो इंसान है, समय की धारा में वही बेकार है। तो समय के साथ चलने का तीसरा तरीका है सीखते रहना और पुरानी सोच को अपडेट करना। बुद्ध का संदेश है, जो व्यक्ति खुद को नया सीखने के लिए तैयार करता है वही सच्चा साधक है। अगर हम अपने ज्ञान को, अपनी सोच को, अपनी आदतों को अपडेट करते रहेंगे तो समय के साथ सहजता से चल पाएंगे। समय के साथ चलने का चौथा तरीका, धैर्य और लचीलापन बनाए रखना। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? जब परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो धैर्यवान है वही जीतता है और जो लचीला है वही समय के साथ बहता है। समय के साथ चलने के लिए सिर्फ परिवर्तन स्वीकारना और सीखते रहना काफी नहीं, बल्कि धैर्य और लचीलापन भी जरूरी है। क्योंकि कभी हालात तुरंत नहीं बदलते और कभी जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं। एक बार की बात है, एक गांव का किसान हर दिन अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन बरसों तक उसकी फसल खराब हो जाती। वो हताश होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी परिणाम नहीं मिलता। कभी बारिश नहीं होती, कभी कीड़े लग जाते हैं। कब तक इंतजार करूं? मेरा धैर्य टूट रहा है। बुद्ध उसे पास के जंगल में ले गए। वहां हरे भरे बांस का जंगल था। बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक मिट्टी के अंदर ही बढ़ता है। ऊपर से लगता है कि वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, लेकिन असल में वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। फिर 5 साल बाद अचानक तेजी से ऊपर उठता है और कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा हो जाता है। अगर किसान धैर्य खोकर बीच में बांस को उखाड़ दे तो कभी फल नहीं मिलेगा। वैसे ही जीवन है, धैर्य रखो, समय आने पर परिणाम मिलेगा। किसान की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि धैर्य रखना भी एक साधना है। बुद्ध ने एक बार कहा, कठोर वृक्ष आंधी में टूट जाता है, लेकिन घास का तिनका लचीला होता है। वो हवा के साथ झुक जाता है और आंधी निकलते ही फिर सीधा खड़ा हो जाता है। जीवन में वही टिकता है जो लचीला है। कठोरता तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन लचीलापन तुम्हें बचा लेगा। मान लीजिए एक शिष्य बुद्ध से शिकायत करता, शिष्य, भगवान, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, मैं तुरंत नतीजे चाहता हूँ। बुद्ध, क्या तुम बीज बोकर अगले ही दिन फल पाना चाहते हो? शिष्य, नहीं, बीज को तो समय चाहिए। बुद्ध, तो जीवन के फल भी धैर्य से ही आते हैं। अगर तुम मोबाइल में भी बिना लोडिंग का इंतजार किए ऐप बंद कर दो तो क्या स्क्रीन दिखेगी? शिष्य, नहीं। बुद्ध, तो जीवन का परिणाम भी तभी दिखेगा जब धैर्य रखोगे। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल प्रयोग किए, तब जाकर बल्ब बना। अगर धैर्य नहीं होता तो दुनिया अंधेरे में रहती। खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने भी हर बार मैदान पर तुरंत शतक नहीं लगाया, लेकिन धैर्य से खेलकर महान बने। व्यापार जो कंपनियां मुश्किल समय में धैर्य और लचीलापन दिखाती हैं, वही संकट से उभरकर और बड़ी बनती हैं। धैर्य और लचीलापन समय के साथ चलने की असली पहचान है। अभ्यास, धैर्य और लचीलापन कैसे विकसित करें? 1, गहरी सांस लेना सीखो। कठिन परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले शांति से सांस लो। 2, समय को समझो, हर चीज तुरंत नहीं मिलती। प्रकृति का नियम है कि फल पकने में समय लगता है। 3, असफलताओं को स्वीकारो, असफलता भी सिखाती है कि कैसे लचीला बनना है। 4, दूसरों को समझो, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, लचीलापन अपनाकर संबंध मजबूत करो। 5, लक्ष्य पर नजर रखो, धैर्य तब आसान हो जाता है जब लक्ष्य याद हो। धैर्य का दीपक जले तो अंधेरा भी मिट जाएगा, लचीला बनो तो तूफान भी सिर झुकाएगा। समय के संग वही चलता है जो न टूटे कठिनाई में, जीवन का सच्चा वीर वही जो धैर्य दिखाए लड़ाई में। बुद्ध का यही संदेश है, धैर्य तुम्हें मजबूत बनाता है और लचीलापन तुम्हें जीवित रखता है। समय के साथ चलने का 5वां तरीका, अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाना। समय के साथ चलने का सबसे अंतिम और गहरा तरीका है
अपने कर्मों को सही और सकारात्मक दिशा में लगाना। गौतम बुद्ध ने कहा था, कर्म तुम्हारा साथी है, न धन, न परिवार, न शरीर। सिर्फ कर्म तुम्हारे साथ जाता है। हम चाहे कितने भी बड़े सपने क्यों न देख लें, अगर कर्म सही नहीं है तो समय हमारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर कर्म सकारात्मक है तो कठिन समय भी हमें आगे बढ़ा देता है। एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं खूब मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में शांति और सफलता नहीं है। क्या मेरी किस्मत खराब है? बुद्ध ने कहा, किस्मत नहीं, तुम्हारे कर्म की दिशा गलत है। तुम्हारी मेहनत सिर्फ धन कमाने में है, सेवा में नहीं। तुम समय से लड़ते हो, जबकि कर्मों को समय की धारा के साथ बहाना चाहिए। व्यापारी ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने पास के खेत की ओर इशारा किया और बोले, देखो, किसान बीज बोता है। अगर वो बीज सही जमीन में बोए और सही समय पर पानी दे तो फसल अच्छी होगी। अगर गलत जमीन में बीज डाले तो मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हें अपने कर्मों को सही दिशा देनी होगी, ईमानदारी, सेवा और करुणा की दिशा में। व्यापारी ने वही किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। 2 तीरंदाज थे। एक हर जगह तीर चलाता लेकिन कभी निशाने पर नहीं लगता। दूसरा रोज अभ्यास करता और हर तीर को लक्ष्य की ओर साधता। समय के साथ पहला तीरंदाज थककर हार गया, लेकिन दूसरा महान योद्धा बन गया। बुद्ध ने कहा, कर्म भी तीर की तरह है। अगर उसे सही दिशा में साधोगे तो समय तुम्हें महान बनाएगा, वरना मेहनत व्यर्थ जाएगी। मान लीजिए कोई शिष्य बुद्ध से पूछे, शिष्य, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन नतीजा क्यों नहीं मिलता? बुद्ध, क्या तुम मोबाइल चार्जर को दीवार में लगाकर चार्ज करना भूल जाओ तो बैटरी बढ़ेगी? शिष्य, नहीं। बुद्ध, तो कर्म की मेहनत भी तभी फल देगी जब वो सही जगह और सही दिशा में लगाई जाए। महात्मा गांधी ने अपने कर्मों को हिंसा में नहीं बल्कि अहिंसा और सत्याग्रह की दिशा में लगाया। परिणाम, पूरा भारत आजाद हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना जीवन मिसाइल विज्ञान और शिक्षा की सेवा को दिया। परिणाम, भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति बने। ये सब समय के साथ चले क्योंकि उनके कर्म सकारात्मक दिशा में थे। अभ्यास, कर्मों को सकारात्मक दिशा में कैसे लगाएं? 1. सही इरादा, हर काम का उद्देश्य अच्छा हो। 2. ईमानदारी से काम करो, छल कपट से मिली सफलता टिकती नहीं। 3. सेवा भाव रखो, दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। 4. छोटे छोटे कर्म भी करो, हर छोटी मदद, हर छोटा अच्छा काम समय के साथ बड़ा बन जाता है। 5. आत्मचिंतन करो, रोज सोचो, आज मैंने अपने कर्मों से कैसा बीज बोया। कर्म ही सच्चा साथी है, यही जीवन की पहचान। सकारात्मक दिशा में लगे तो खिल उठे हर जहान। तो समय के साथ चलने का 5वां और आखिरी तरीका है अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाना। समय हर किसी के लिए चलता है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हम अपने कर्मों को किस दिशा में लगाते हैं। नकारात्मक कर्म हमें पीछे खींचते हैं, सकारात्मक कर्म हमें समय के साथ आगे ले जाते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश है, कर्म ही तुम्हारा भविष्य है। अच्छे कर्म करो, समय तुम्हें महान बना देगा। निष्कर्ष, समय के साथ चलने के 5 तरीके। 1. परिवर्तन को स्वीकारना। 2. वर्तमान क्षण में जीना। 3. सीखते रहना और पुरानी सोच को अपडेट करना। 4. धैर्य और लचीलापन बनाए रखना। 5. कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाना। अगर आपको गौतम बुद्ध के इन 5 तरीकों से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और किस चीज पर वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताएं।